friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the macroeconomics, third video on national income and related incomes. बट आज की मेरी जो टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी का आपका पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आउटपुट, और यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर कैसे होगा। इस वीडियो का जो मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने करना है टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, इससे आपको ये पता लगेगी। और इसमें हमने कॉम्प्रीहेंड द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। ये तीन टॉपिक हैं जो हमने इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, रियल और नॉमिनल तरीके से। बट जीडीपी can be calculated on two price on the basis of two price। एक होता है आपका करंट ईयर का प्राइस, दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बेस ईयर भी बोलेंगे। तो पहले करंट ईयर का प्राइस का मतलब होता है रेफर टू द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ 2020। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर इस ईयर में गुड एंड सर्विसेज का जो करंट प्राइस पर आप कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो यानी ये हो गई आपकी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आउटपुट तो ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस करंट ईयर की कितनी आउटपुट है 2020 में, उसके प्राइस का गुड एंड सर्विसेज इज नोन एज जीडीपी। वैसे भी जो ये जीडीपी 2020 वाली है ये डाउन ही जाएगी ड्यू टू कोविड-19। आपका जो प्रोडक्शन है ये एबनॉर्मल ईयर काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू कोविड-19 आपके एबनॉर्मल प्राइस भी लगा लो, एबनॉर्मल ही आप लोगों की आउटपुट हुई है, तो दैट्स वाई। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि करंट का प्राइस कि जो एट प्रिवेलिंग आपका करंट ईयर चल रहा होता है उसी के प्राइस से जिस ईयर में जितनी आउटपुट और सर्विसेज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप जीडीपी निकाल सकते हो। फिर है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस रेफर टू अ बेस ईयर, जैसे कि 2012 को हम बेस लेते हैं, या कोई ऐसा नॉर्मल ईयर जहाँ पर कुछ ऐसा जो आपका नेचुरल कुछ ऐसा ना घटा हो जिससे कि आपकी डिमांड और सप्लाई में इफेक्ट पड़ा हो, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ा हो। तो मेनली जो बेस ईयर लेते हैं उसे हम नॉर्मल ईयर को कंसिडर करते हैं। नाउ वी मूव टू द नॉमिनल जीडीपी। GDP at current price is of the market value of all the final good and services। यानी कि करंट ईयर की प्राइस है जिसमें मार्केट वैल्यू पर सभी गुड एंड सर्विसेज को काउंट किया जाता है। प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द नॉमिनल जीडीपी। यहाँ की करंट ईयर के प्राइस को, करंट प्राइस को आप कंसिडर करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बटे, नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है इनटू करंट ईयर प्राइस। क्लियर। यहाँ पर जो जीडीपी है इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द आइदर, यानी कि या तो क्वांटिटी इंक्रीज हो या प्राइस इंक्रीज हो। मेनली जीडीपी यहाँ पर इंक्रीज होती ही होती है, लेकिन अगर वो क्वांटिटी में इंक्रीज होती है तो उसे रियल इंक्रीज कहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि आपने क्वांटिटी पिछले जो साल थी वो 1000 थी बेस ईयर में, लेकिन इस साल आपने इसको 1500 या 1800 किया है, तो ये रियल इंक्रीज इन जीडीपी। लेकिन अगर जीडीपी इंक्रीज हो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस की वजह से इंक्रीज हुई है, तो वो सिर्फ मॉनेटरी इंक्रीज होती है बेटे, उसमें आपका कोई प्रोडक्शन नहीं है। वो तो आपकी एट प्रेजेंट प्राइस लेवल के कारण आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या इनकम जो होती है इंक्रीज हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, रियल जीडीपी आपको दी होगी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। नाउ इन दिस वे वी कैलकुलेट द रियल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मीन्स बेस प्राइस is the market value of all the final good and services produced within a domestic territory of a country during an accounting year estimating using the base year। वहाँ पे हमने करंट ईयर लिया था, यहाँ पर हम लोग बेस ईयर लेंगे। तो बेस ईयर के कारण आपने उसके क्वांटिटी को कितना किया है। इट इंक्रीजेज कब बढ़ती है, ओनली व्हेन क्वांटिटी इंक्रीज। हमेशा रियल जीडीपी कब इंक्रीज होगी, जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, उसमें भी और इसमें भी। रियल जीडीपी कैसे होगी, is equal to nominal GDP into 100 divided by current price index। Now, but is a GDP deflator? GDP deflator क्या होता है,
जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल, यानी कि आपका कितना इन्फ्लेशन हुआ है जिससे कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैपन। जैसे मान लो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। अब आपने इस 1000 या मान लो आपने 990 प्रोड्यूस किए हैं लेकिन हायर प्राइस पर, यानी कितने हायर प्राइस पर आप लोगों ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हैपन किया है इन कंपैरिजन टू इंक्रीज द आउटपुट, और यानी कि इन्फ्लेशन को चेक करता है ये। इट इज़ द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल करंट है, टू द रियल जीडीपी। डिफ्लेटर कैसे काउंट करेंगे, ये हो गई आपकी करंट ईयर के प्राइजेस, करंट ईयर की आउटपुट डिवाइडेड बाय बेस ईयर की आउटपुट इनटू 100। द जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर, यानी कि उतनी ज़रूरत नहीं होती, उससे ज़्यादा कीमत पर आप लोगों ने प्रोडक्शन को, आउटपुट को प्रोड्यूस किया है। द रेशो शो द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन ग्रॉस जीडीपी, इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट, हैज़ हैपन एन अकाउंट ऑफ हायर प्राइस रेदर देन इंक्रीज इन आउटपुट। जीडीपी इंक्रीज हुई जितने आपने प्रोडक्ट करने थे, लेकिन किस वजह से हुई, क्योंकि इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस के कारण वो हो गई। इट शोज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर, यानी कि आपने जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि जिसमें आप लोगों को कितनी तेजी आई है, कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमिक में हो रहा है, उसको मेज़र करते हैं रेशो के थ्रू। तो रियल जीडीपी कैसे होगी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, और नॉमिनल जीडीपी होगी रियल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेटर, दोनों इसी से निकल जाएंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जीडीपी डिफ्लेटर को आप लोग एक तरह से प्राइस इंडेक्स कैसे कहते हैं। ये आपका कंज्यूमर प्राइस भी हो सकता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें तो आप लोगों का देखते हैं कि कितनी आपकी इन्फ्लेशन की रेशो इंक्रीज हो रही है, और जबकि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है बच्चे, उसमें आप देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी का इंक्रीज हो रहा है। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर शुड नॉट टू बी कंफ्यूज विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो चेंज इन प्राइस इंडेक्स और चेंज इन प्राइस लेवल रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड ब्रॉट बाय द कस्टमर, यानी कि जो एक उपभोक्ता अपने लिए वस्तुएं खरीदता है उसके प्राइस को चेक करता है, प्राइस लेवल का चेंज को, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट change in price index or change in price level related to all goods and services produced within a domestic territory of a country, जो कि आपकी देश की सीमाओं के। बेटे यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये सेम यही काम करता है, लेकिन वो लिमिटेड है सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर तक, जो कि आपने माइक्रो लेवल पे पढ़ा था। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर ये होता है कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उनका बेस ईयर के साथ करंट ईयर में कितना प्राइस हाई हुआ है, दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। वी कैन सॉल्व दिस with example. If nominal GDP is 18,000 crore and the real GDP is 12,000 crore, calculate GDP deflator। आपको फॉर्मूला पता है कि करंट ईयर का ऊपर बेस ईयर का नीचे, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इन डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। 1800 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 100, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। इन्फ्लेशन कितना है 150%। इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे है एक और कि रियल जीडीपी कैसे निकालनी है। इफ nominal GDP is 840 crore and GDP deflator 7/5, calculate the real GDP। real GDP मतलब इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है आपने, लेकिन यहाँ पे हमें रियल जीडीपी निकालनी है, तो रियल जीडीपी यहाँ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर है, इसको यहाँ पे ले आएंगे और नॉमिनल जीडीपी ऊपर ही रहेगा। अगर आपने नॉमिनल जीडीपी निकालना होगा तो जीडीपी डिफ्लेटर इंटू रियल जीडीपी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 840 करोड़ और जीडीपी डिफ्लेटर 7/5। इसको सॉल्व करेंगे, 840 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आएगा, रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 करोड़। क्लियर। इसको और अच्छे से समझेंगे
जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर मेजर द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। जो जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर है ये क्या चेक करता है, डिफरेंस, कि करंट ईयर में कितना डिफरेंस था और बेस ईयर में कितना डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी डिफर फ्रॉम रियल जीडीपी एज द फॉर्मर डज नॉट, नॉमिनल है, इंक्लूड इन्फ्लेशन वाइल लेटर डज। इसमें फ्रॉम रियल जीडीपी से, क्योंकि ये पहले नहीं इन्फ्लेशन काउंट करता, ये बाद में करता है। एज अ रिजल्ट नॉमिनल जीडीपी, एज अ रिजल्ट नॉमिनल जीडीपी विल मोस्ट ऑफन बी हायर देन, हमेशा नॉमिनल जीडीपी हमेशा हायर होगा रियल जीडीपी से इन एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द अनदर टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर। बट वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर मीन्स पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना आपने, ठीक है, जीडीपी में। लेकिन जो रियल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी इज कंसिडर एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। रियल में मीन्स टोटल आउटपुट कितनी इंक्रीज हो रही है आपकी, आपने कितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, तो वो इंक्रीज होना चाहिए, तभी वेलफेयर होएगा। वेलफेयर क्या होगा? जो रियल में मैंने आपको कहा था कि जो बेस ईयर में आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, क्वांटिटी मीन्स आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जीडीपी हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर ऑफ आउटपुट, ये आपके वेलफेयर को नहीं करती, नॉट ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कि आपको हेल्थ, एजुकेशन, आपको एंटरटेनिंग और भी सारी होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर कहता है कि नॉट ऑफ वेलफेयर यूजिंग करंट ईयर। करंट ईयर की वेलफेयर, वेलफेयर में सिर्फ ये नहीं होता कि वेलफेयर में आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज आ गई, और सारी ज़रूरतें भी होती हैं जिनको जीडीपी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जीडीपी के द्वारा हम ये कंसीडर करते हैं कि आपकी इकोनॉमी में कितनी आउटपुट इंक्रीज हुई। करंट ईयर के प्राइजेस के साथ, यानी नॉमिनल, इफ मेजर द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट, पब्लिक, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये आपका हो गया जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी फ्यूचर में भी आपको होगी, यानी कि आपने जो प्रोडक्शन करनी है वो सारी की सारी आपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए कंज्यूम करनी है। बट ऑल्दो जीडीपी इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इट कैन बी कंसिडर अ कंपोनेंट ऑफ वेलफेयर। कंपोनेंट कैसे? जीडीपी एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट अलोंग साइड हेल्थ, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट एक्सेट्रा। सपोज करो, एग्जाम्पल करो कि अगर आपके यहाँ पर सभी धर्मों का बराबर का है, एक धर्म के लोगों को प्रॉपर राइट नहीं मिल रहे, तो वो वेलफेयर कहाँ से होगा? वेलफेयर का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार, सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी इंक्लूड होनी चाहिए। बट जीडीपी का मतलब है कि यहाँ पर हम सिर्फ जीडीपी को मेज़र करते हैं कि हमने सिर्फ अकाउंटिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में कितनी गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। फिर भी ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर लोगों को सही समय पर गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो उनका वेलफेयर होगा ही होगा। बट ड्यू टू ऑल दिस थिंग देयर इज़ एन लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, जो इस बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटिंग टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। तो इसमें से 4 जो मेन मेजर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बट इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। अगर हम उसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी ग्रोथ वाला जो सोशल वेलफेयर है जीडीपी को रिफ्लेक्ट गलत होता है। वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, ठीक है, यहाँ पर जीडीपी आपकी पर कैपिटा इनकम से इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टारवेशन, डेथ आर हिटिंग द हेडलाइन मोर देन इवन बिफोर। रीज़न क्या है कि यहाँ पर कई लोगों के पास बहुत अधिक पैसा है, लेकिन कईयों के पास पैसा नहीं है, जिसके कारण वो भूखमरी से मर रहे हैं, बगैर इलाज के मर रहे हैं, उनको रहने का स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये किस कारण हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कारण। नाउ सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। क्या होता है कि अगर हमने मान लो कि अपने देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस वाले गुड्स एंड सर्विसेज को किए, तो जिससे लोगों की जो डिमांड है, जो उसकी आउटपुट है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही। अब एक और एग्जांपल लेते हैं लेटेस्ट, कि कोविड-19 में आप लोगों ने सैनिटाइज़र, मास्क, इन सब की प्रोडक्शन को किया,
लेकिन इसी तरह से आपने दूसरी चीज़ों के लिए कटौती हो गई, दूसरी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, तो ये जीडीपी कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है? आउटपुट तो हो रही है, जीडीपी तो इंक्रीज हुई हमारी, लेकिन डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन वेलफेयर। अब मान लो स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन कंट्री, आपने डिफेंस के ऊपर जो भी सामान बनाना है, आउटपुट करनी है, उससे आपको पता लगता है कि आपने अपनी सेफ्टी करनी है, बट इट कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। अभी जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, इनको आप सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो कि लाइफ सेविंग के लिए कर रहे हो, बट इट इज़ अ इनडायरेक्टली, नॉट अ डायरेक्टली। थर्ड है बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जैसे रूरल सिस्टम में है, बार्टर सिस्टम अभी भी कहीं पर कहीं दिखता है। तो आप जैसे मान लो किसानों ने अपनी ज़मीन के बदले में कुछ कैश लिया या किसी ने कुछ सामान ले लिया इन कैश काइंड, तो वो जो अगर आप लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू जो भी डीलिंग करते हो ना, वो आप लोगों को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी कि अगर आपकी कैश में ट्रांजेक्शन हुई है जिससे आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई है, देन इट्स ओके। अदरवाइज अगर आपने अपने कोई फार्म प्रोडक्शन है एक्सचेंज की है, एक्सचेंज इन अदर काइंड या कोई और थिंग्स में किया है, नॉट इन कैश, देन इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देयर आर सम एक्सटर्नलिटीज आल्सो। एक्सटर्नलिटी रेफर का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं लेकिन किसी और के लिए बुरी हैं। अब जैसे मान लो आपने कोई सीनरी बनाई है, एक पर्सन है उसके लिए तो बहुत गुड है, ठीक है, एक और बी पर्सन है उसको उससे हेट है, तो क्या हुआ? एनवायरनमेंट तो सेम ही है, उसके लिए गुड है उसके लिए बैड है। इसी तरह से आप स्मोक करते हो, पीते हो, ठीक है, आपको तो मज़ा आ रहा है, गुड कह रहे हो कि बहुत अच्छा है, नशा चढ़ गया, लेकिन बी की उससे क्या हो गया? हेल्थ ख़राब हो गई, हेल्थ इंजरीज हो गई। क्यों? क्योंकि उसको सांस की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए ख़राब हुआ। तो एक्सटर्नलिटीज़ में भी क्या होता है कि कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए अच्छी नहीं है। अब मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों में से जो गंदा पानी है या जो आपका बेकार है वो पानी में बहा देते हैं, तो पानी पॉल्यूट हो गया, आपका फैक्ट्री काम चल गया कि आपका ये जो गार्बेज है वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन दूसरे लोगों के लिए मुसीबत हो गई। तो इस तरह से इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, फैक्ट्री की प्रोडक्शन की वजह से आपकी जीडीपी तो इंक्रीज हो गई लेकिन नुकसान भी तो हुआ ड्यू टू पॉल्यूशन एयर एज वेल एज वाटर। तो फिर भी इन सब चीज़ों के अलावा जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी आउटपुट में पता लगती है कि कितनी ग्रोथ कर रहा है कितनी नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी एंड फॉर राइट इन द कमेंट बॉक्स, and for more notification press the bell icon, and for my appreciation please subscribe the channel. Thank you.